हरिओम। मित्रों, संत तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। जग प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उन्हें एक सामान्य व्यक्ति जिनका नाम राम बोला था, उससे उनको एक महान संत और कवि संत तुलसीदास जी बना दिया। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। उनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद राम बोला गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया और लोक मर्यादा का कोई होश ही नहीं रहा। एक बार इनकी पत्नी मायके गई तो कुछ समय बाद ही वे बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी उनके कदम कहीं नहीं रुके और लगातार वे चलते ही गए और चलते चलते नदी के तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन पत्नी से मिलने का ऐसा आवेश छाया हुआ था कि नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाज़ा भी बंद हो गया था। तुलसीदास जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप की पूंछ पकड़ ली और उसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। उनकी पत्नी ने जब राम बोला को विक्षिप्त हालात में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्थि चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीति। अर्थात इस हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम जी से किया होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि राम बोला का अंतर्मन जाग उठा और वह एक पल भी वहां रुके बिना राम जी की तलाश में चल दिए और श्री राम जी से फिर उनकी ऐसी प्रीति लगी कि उन्होंने आदर्श और भक्ति से युक्त श्री रामचरितमानस जैसा महान काव्य रचा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को जीवन के लक्ष्य से परिचित कराया और प्रेम का सही अर्थ दिखाया। मित्रों, हम जीवन में किसी से प्रेम करें, इसमें कभी कोई दोष नहीं है। किसी के प्रति सुंदर भावना होना, प्रेम होना, ये तो हम सब के मन का स्वभाव है। लेकिन प्रेम और आसक्ति में भेद होता है। जब हमारी किसी के प्रति आसक्ति होती है तो आसक्ति के साथ पराधीनता और अविवेक होता है। अविवेक की वजह से हम उचित और अनुचित का विवेक नहीं कर पाते हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ अन्य की खुशी की प्रधानता होती है, न कि अपने स्वार्थ की। तो हम जीवन में प्रेम अवश्य करें। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हो, हमारे बंधु बांधवों के साथ प्रेम हो, कहीं न कहीं कोई विशेष संबंध हो जहाँ पर हम पूरी तरह से समर्पित हो सकें, लेकिन आसक्ति न हो। यही शिक्षा हमको इस सुंदर प्रसंग से प्राप्त होती है। हरिओम।